रात भर सो नहीं सका मैं। यही सोचता रहा कि मैंने क्यों तुमसे ऊंची आवाज में बात की, इतना गुस्सा किया तुम्हारे साथ और तुमने कैसे सब कुछ सह लिया और मुझे कुछ नहीं कहा। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई तीसरा हमारे बीच में हो। कोई तीसरा नहीं, माँ है मेरी सरियों। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ है, लेकिन मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं बतूल, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और को जवाब दो। सरियों, मोहब्बत और खौफ एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ मोहब्बत होती है वहां पे दूसरे को स्पेस देनी होती है। हाथ छोड़े सरियों, सरियों दर्द हो रहा है मुझे। तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारा हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ है? तो मैं ढील तो दे सकता हूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे डर लग रहा है सरियों। डरो मत, समझा रहा हूं तुम्हें, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इस मोहब्बत में और कोई शामिल हो। अब माफ कर दो ना मुझे, कब से माफी मांग रहा हूं, ऑफिस भी जाना है मैंने। तुम्हारे लिए बनाई, पी लो, थोड़ी जाग जाओगी। मेरा नाम बैरिस्टर रफीक है। मैं अदील से मिलना चाहता हूँ। जी, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है, वो घर पर होता है। व्हाट? कब? और ये सारा इंतजाम कौन संभाल रहा है अभी? सर काफी टाइम हो गया है, और ऑफिस तो जरियन साहब और उनके फादर वसीम साहब संभाल रहे हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है, मुझे उनसे मिलना है। जी एक मिनट। सर, बैरिस्टर रफीक साहब आपसे मिलना चाहता हूँ। जी जी सर, आप वेट करें। क्या? अच्छा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। बैरिस्टर रफीक कौन है? पहले तो कभी नाम नहीं सुना। जी डैड, बुलवाया आपने? बैठो। कोई बैरिस्टर रफीक आया है, मिलना चाहता है। तो मिलने? बैरिस्टर है तो क्या, हम तो क्लियर है ना? कहाँ है? वेटिंग रूम में। जी जी, जो बाहर बैठे हैं इनको अंदर भेजें ऑफिस में। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, आपको बुला रहा है। ओके, थैंक यू। दिस वे। जी। May I come in, please? Yes, come in. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Myself, Barrister Rafiq. कैसे हैं बैरिस्टर साहब? I am fine, thank you. कैसे आना हुआ? मैं पाकिस्तान से बाहर था जब सैफ साहब की डेथ हुई थी। अब मैं वापस आ गया हूं, तो आई थॉट अदील से ताज़ियत कर लूं। मैंने उसको कोशिश तो की थी कि
ताया जान के डेथ के बाद अदील मेरे भाई के साथ ये वाकया हुआ। ताया जान के साथ वो बहुत क्लोज थे। शायद यही वजह है कि वो बीमारी से निकल नहीं पा रहे। क्या हुआ ऐसा? क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकते आप। एक्चुअली डॉक्टर्स ने उनको स्पेशल केयर में रखा हुआ। आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम ज़ारियुन वसीम है। मैं अदील साहब की साहबजादी का शौहर हूँ, बतूल। एक्चुअली उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम ही लुक आफ्टर कर रहे हैं उनके बिजनेस को इस वक्त। मुझे जान के खुशी हुई है। राहा कहाँ है? वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, आई गेस। सैफ ने मुझे बताया था। ताया जान की डेथ के बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थी। से बाहर कहाँ? अनफॉर्चुनेटली हम आपको ये भी नहीं बता सकते क्योंकि ये उनकी पर्सनल वजह है और एज अ फैमिली अच्छा नहीं लगता हमें अपनी कोई बात बाहर निकालना। मुझे हैरत हो रही है कि इतना सब कुछ हो गया इतने से वक्त में और मुझे खबर तक नहीं हो सकी। बैरिस्टर साहब, कभी कभी वक्त अपने फैसले इतनी खामोशी से करता है कि कानो कान किसी को खबर नहीं होती। और फिर वक्त खुद फैसला बन जाता। देखिए, छोटी सोच से जब बुरे फैसले होने लगे तो सवाल उठने लगते हैं। मैं अदील से मिलना चाहूंगा, मुझे उससे जरूरी काम है। हमने आपको कहा ना कि आप उनसे नहीं मिल सकते, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं सर? वो हमारी फैमिली है, हम उनकी फैमिली है। आपको जो बात करनी है हमें बता दीजिए, हम पहुंचा देंगे उन तक। देखो बेटा, जब वकील किसी और से बात करे ना तो असलियत कागजों में गुम हो जाती है। मैं अदील से ही मिलना चाहूंगा, प्लीज। ये बैरिस्टर साहब, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना आपसे, उनकी तबीयत ठीक होती है तो मैं खुद उनसे कहूंगा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। मैं चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।